बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी, एक बहुत ही खूबसूरत कहानी और ऐसी कहानी जो इससे पहले सिनेमा में हमने नहीं देखी है। एक हैप्पी स्टोरी है कि आपको स्माइल करके देखेंगे आप पूरी फ़िल्म में, थोड़ा रोएँगे भी और स्माइल भी करेंगे। मैंने ऐसा कुछ किरदार कभी किया नहीं है, तो बहुत चैलेंजिंग था मुझे लगा कि इसको करने में डर बहुत लगेगा, लेकिन जब डर लगेगा तभी मज़ा आएगा, तभी आप अपने आप को पुश करोगे। ये ऐसी पिक्चर थी, माइट बी एनी कैरेक्टर, ज्योतिका, शरद, अलाया, सब एक्टर्स, सब मेरी वाइफ ने थी, सब हमने बहुत मेहनत करके मज़े से किया। मतलब हमारी ये पिक्चर 65 डेज़ की शूटिंग थी, वी फिनिश्ड इन 41 डेज़। शादी अब फिल्म लेके आ रहे हैं श्रीकांत। आपकी टैगलाइन आ रहा है सबकी आंखें खोलने और स्पेशली एबल पर्सन है, क्या है इस फिल्म की थॉट? सर ये फिल्म की थॉट यही है कि हम जो सोचते हैं नेत्रहीन लोगों को या विजुअली इम्पोर्ट लोगों को, सबको लगता है कि दया करना चाहिए इन पे, इनको बेसिकली गिव देम डोनेशन, गिव देम, दैट्स नॉट व्हाट दे वांट टू हैव अ great, they want to live a normal life, and that's what they equal ask. opportunities. Equal opportunities, normal life, and that's what they're asking for, and that's what our film Shrikant is all about, that if you give chances and if they get that chance and they really grab it with both their hands, आप हैरान हो जाओगे और वो क्या क्या कर सकते हैं, वही श्रीकांत की स्टोरी। राजकुमार प्लीज़ आप बताएं, आपको जब ये फिल्म ऑफर हुई, क्या आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया इसको करने के लिए? सर कहानी इसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। जो जर्नी है पूरी श्रीकांत की, जहाँ से वो आया, जहाँ पैदा हुआ, एक बहुत ही गरीब परिवार से पैदा होके कैसे वो इंसान ने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव किया कि $1 मिलियन कंपनी खड़ी कर दी। आई थिंक वो कहानी बहुत इंस्पायरिंग थी मेरे लिए। उसके अलावा ऑफ कोर्स ही इज़ ऑल्सो विजुअली इम्पेयर्ड, तो मैंने ऐसा कुछ किरदार कभी किया नहीं है, तो बहुत चैलेंजिंग था मुझे लगा कि इसको करने में डर बहुत लगेगा, लेकिन जब डर लगेगा तभी मज़ा आएगा, तभी आप अपने आप को पुश करोगे कि कैसे इसको मैं रियलिटी के इतना करीब लेके जाऊँ कि लोग कहें कि ये विजुअली इम्पेयर्ड लड़का ही है। तो किस तरह की तैयारी आपको करनी पड़ी? कुछ लोगों से मिले आप, ऐसा कुछ? जी हाँ, नहीं, ये बहुत ज़रूरी थी इसके लिए तैयारी। तो हम लोग ब्लाइंड स्कूल जाते थे साथ में, वहाँ घंटों हम लोग वक्त बिताते थे रियल लाइफ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ। तो उनसे बहुत कुछ उनको देखना, ऑब्ज़र्व करना, ऑल्सो उनकी ज़िंदगी के बारे में जानना कि वो दुनिया को कैसे देखते हैं। कि एक तो एक आप हैं, एक फिजिकलिटी है, विजुअली इम्पेयर्ड है, बट व्हाट हैपन्स इनसाइड, के अंदर क्या चल रहा होता है, तो वो सब भी जानना बहुत ज़रूरी था। फिर खुद श्रीकांत के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, क्योंकि उनकी ज़िंदगी हम पर्दे पर उतार रहे हैं, तो उनसे चीज़ों को समझना कि वो कैसे देखते थे चीज़ों को, उन्होंने कैसे कोई डिसीजन लिया, वो सब चीज़ों की जानकारी उनसे बहुत निकाली। जो बच्चा प्ले कर रहा है श्रीकांत, ही इज़ ऑल्सो विजुअली इम्पेयर्ड, 100% ब्लाइंड है वो भी। तो उसके साथ 2 दिन बिताए, उसकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि बड़ा होके ऐसा नहीं कि 2 अलग लोग लगें, तो वो भी बहुत ज़रूरी था। तो उसके साथ भी ये एक एक्सरसाइज हुई। और फिल्म करने के बाद आपका एक्सपीरियंस, फिल्म देखी है आपने? मैंने फ़िल्म देखी है, हाँ, मैंने तो 2-3 कट्स देख लिए हैं। बहुत ही अच्छी फ़िल्म बनाई है आई थिंक तुषार ने, और अ फ़िल्म दैट वी ऑल आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ। अभी इंतज़ार है बस 10 मई का, जब थिएटर्स में आएगी, क्योंकि ट्रेलर का रिस्पांस बहुत अच्छा है, तो होपफुली अभी ऑडियंस आएगी और उनको भी फिल्म देखने में उतना ही मज़ा आएगा। तुषार, आप कितने सेटिस्फाई हैं फिल्म देखने के बाद? सर अभी ये तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, मुझे सेटिस्फैक्शन ये मिल रहा है क्या, लोग जो डिसेबल लोग हैं, जो आप बोलते हैं, उनका जो फ़ोन आ रहा है मुझे, मतलब एक कमिश्नर कल जयपुर से भी, राजस्थान से, उन्होंने इतना खूबसूरत लेटर भेजा हमको, जो मैंने पुट आउट किया। क्या ऐसे लोग जब आपको बोलते हैं कि यार थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एक ट्रेलर से अगर ऑलरेडी इतना सच हो चुका है मेरे लिए, तो मैं सोच रहा हूँ अभी पिक्चर से जो होगा इस दच सोने पे सुहागा, मतलब बहुत बढ़िया। और एक और चीज़ जो आप बोल रहे हैं क्या, राज भाई ने जो एक्टिंग के लिए प्रिपरेशन किया, मैंने उनको एक और कुएं में फेंका। मैंने सोचा कि इस पिक्चर में जो भी विजुअली इम्पेक्ट, जो भी नेत्रहीन कैरेक्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो वो है, उनके साथ मैंने सब वो एक्चुअली नेत्रहीन है। वो बच्चे से लेके जो भी कैरेक्टर जो नेत्रहीन है, वो सब नेत्रहीन है, सो दैट ही हैड टू वर्क विद देम। तो मतलब ये तो एक्सपोज हो जाते हैं अगर बिकॉज वो उनसे बेटर एक्टिंग तो कोई कर नहीं सकता, वो नेचुरल, तो उनको वो मैच करना था, एंड ही डिड इट आई थिंक बेटर। तो वो उसका पूछ लीजिए वो बात। मेरा एक सवाल ये, लिखने का प्रोसेस होता है, आप बहुत फिल्में लिखी हैं, राजकुमार कब दिमाग में आया आपके? पहली बात तो मैं आजकल मेरी खुद की पिक्चर तो लिखता नहीं। Okay. मैं बंद कर दिया मेरी पिक्चर का, अगर मैं लिखता तो कभी नहीं बनती। दूसरा, राजकुमार डे 1 से, जब श्रीकांत था, मुझे था कि राज सर कर सकते, और कोई नहीं कर सकता। इनफैक्ट लिखने का भी बहुत उन्होंने हेल्प, राइटिंग में भी राज सर ने बहुत हेल्प किया। मतलब जब हमने स्टोरी बनाई थी, तो एक जगदीप सिद्धू लिख रहे थे,
फिर वो हमने एक पूरी कहानी बनाई थी, तो राज सर ने बहुत ही बढ़िया पॉइंट जो सेकंड हाफ का है, आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा। फिर हम सब ने बैठ के चेंज किया, राज सर भी बैठे, लाइंस भी काफ़ी देखेंगे, जो लोग बोलते हैं लाइंस भी है, इनका भी लाइन है, सबका लाइन है इस पिक्चर में। अभी मुझे याद नहीं किसका कॉन्ट्रीब्यूशन को, बहुत लोग पूछते हैं ये लाइन किसने बोला, मुझे याद ही नहीं किसने लिखा अभी एक्चुअली, बट सब ने पूरा एक्चुअली वही मज़ा था कि सब ने, ये ऐसी पिक्चर थी, माइट बी एनी कैरेक्टर, ज्योतिका, शरद, सब एक्टर्स, सब मेरी वाइफ निधि, सब हमने बहुत मेहनत करके मज़े से किया। मतलब हमारी ये पिक्चर 65 डेज़ की शूटिंग थी, वी फिनिश्ड इन 41 डेज़, तो मतलब ऐसा था, इतना जल्दी, मतलब इतना एफर्टलेसली खत्म हो गया। कहते हैं ना, जब भगवान कुछ एक चीज़ नहीं देता तो स्पेशल एक पावर देता है। क्या आपने महसूस किया है पूरे श्रीकांत के करैक्टर में? क्योंकि मैं इसको चालाक चतुर नहीं कहूँगा, बहुत बुद्धिमान दिख रहा है कि वो चैलेंज भी यही करता है कि आप हमें ऐसा वैसा मत समझें। हाँ, तो क्या इसकी शिक्षा? उसका जो जज्बा है वो बहुत बड़े बड़े लोगों में भी शायद नहीं होता है, कि जिनके पास सब कुछ अभी होता है, फिजिकली पॉसिबल, फिजिकली एबल्ड है, लेकिन जज्बा नहीं होता है कई बार। लेकिन श्रीकांत में जो जज्बा है, वो जज्बे ने आई थिंक उसको हमेशा आगे बढ़ते रहने में मदद की, कि उसने चीज़ें ठानी कि मुझे ये करना है, और नो मैटर वॉट वो करता था, कि मुझे अगर 12th में 11th में साइंस लेनी है, अवेलेबल नहीं है तो कोई नहीं, हम केस करेंगे। वो केस किया और वो जीता और साइंस ली, साइंस में टॉप किया, कि अब हम क्रिकेट में, नेशनल क्रिकेट टीम में जाना है, मुझे हुआ नेशनल क्रिकेट टीम में, ब्लाइंड क्रिकेट टीम में, कि मुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में, ब्लाइंड हूँ क्योंकि मैं, तो हम बाहर अप्लाई करेंगे, और बाहर की सब यूनिवर्सिटी ने उसको हाथ खोल के वो बुलाया, और MIT में जाके पढ़ा। तो आई थिंक जो जज्बा था कि कुछ ठान लिया है, वो करने का जज्बा, वो श्रीकांत में है, वो उसकी सुपर पावर है। तो अंत उसका में एक लाइन है एक्चुअली, वो बोलता है कि दुनिया, मतलब इंग्लिश में बोलता है, व्हेन द वर्ल्ड लुक्स एट मी एंड सेज यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आई लुक एट देम एंड से आई कैन डू एवरीथिंग। मतलब जब दुनिया आपको बोलती है आप नहीं कर पाते, तब तो मैं और करके दिखाता हूँ, तो वो ऐसा आदमी है। तो अंत में आप मैसेज दीजिए, क्या क्यों देखने चाहें ये फिल्म अपने दर्शकों को, अपने एक फैंस को? बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी, एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, और ऐसी कहानी जो इससे पहले सिनेमा में हमने नहीं देखी है। एक हैप्पी स्टोरी है कि आपको स्माइल करके देखेंगे आप पूरी फिल्म में, थोड़ा रोएंगे भी और स्माइल भी करेंगे। तो आई थिंक ऐसी फिल्में लोग देखना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं एक ऑडियंस हूँ जो ऐसी फिल्म हमेशा देखना पसंद करता हूँ। तो थिएटर में 10th मई को आ रही है, तो प्लीज़ जाकर देखिए आप सब। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।